आज की कथा भारतीय संस्कृति के एक ऐसे चिर परिचित प्रतीक पर आधारित है जिसे आप भी देखकर गर्व करते होंगे। जी हाँ, माँ काली की प्रतिमा। ये प्रश्न आपके मन में भी कई बार आया होगा कि माँ शब्द सुनते ही प्यार, दुलार, स्नेह, मधुर भाव, बच्चों पर कृपा, क्रोध की कोई बात नहीं। लेकिन हमारी माँ काली इतनी क्रोधित क्यों दिखाई देती है? देवादिदेव भगवान शंकर इनके चरणों में क्यों लेटे हुए हैं? ये सब और सारी जिज्ञासाओं पर आधारित है आज की ये कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज के इस वीडियो में जानेंगे माँ काली के बारे में। आज से सहस्त्रों वर्ष पहले रंभासुर नाम के एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की खूब तपस्या करता है और तपस्या करते करते वर्षों बीत जाते हैं और कठिन तपस्या करने के कारण जब ब्रह्मा जी उसके तपस्या पर प्रसन्न होते हैं तो उसे दर्शन देते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं वत्स वर मांगो, और रंभासुर अमर होने का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें सृष्टि के विरुद्ध वरदान नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। और रंभासुर ने अपनी दुर्बुद्धि लगाई और कहा कि हे भगवान, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी रक्त पृथ्वी पर गिरे तो मैं दोबारा जन्म ले लूं। ये अनोखी मांग सुन के ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई, लेकिन वो तो वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा तथास्तु। मगर एक बात याद रखना, मेरे इस वरदान के बाद भी तुम अमर नहीं हो। यदि मेरे शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो मेरे विधान के अनुसार कोई एक स्त्री तुम्हारा वध करेगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रंभासुर हंसने लगा और कहा कि मैं तो अभी से रक्त बीज हूँ, अब तो मेरा वध आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा वध एक स्त्री के द्वारा होगा। ब्रह्मा जी उसकी बातों पर मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। शक्ति को संभालना सबके बस की बात नहीं है और दुराचारी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यही हाल रक्तबीज का हुआ। वरदान के अहंकार से रक्तबीज की अत्याचार की सीमाएं बढ़ने लगी। पूरी धरती पर सबको पराजित करने के बाद वह स्वर्ग की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ा। स्वर्ग के देवताओं ने जब उसकी पूरी सेना देखी और उसके विलक्षण वरदान के बारे में सबको ज्ञात हुआ तो देवताओं में हाहाकार मच गया। तब सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से अनुरोध किया कि आप हमारे राजा हैं और आप रक्तबीज से युद्ध कीजिए, और वह अगर परास्त नहीं होता है तो आप उस पर वज्र का प्रहार कीजिए। इंद्र ने उस पर वज्रपात किया, कई बार वज्रपात किया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर होता था कि उसकी बूंदें जब नीचे गिरती थी तो उससे एक नए रक्तबीज का उत्पन्न हो जाता था और उसकी सेना और बड़ी हो जाती थी। परिस्थिति विकट होने लगी। अंततः सभी देवता वहीं पहुंचे जहां से यह समस्या उत्पन्न हुई थी, यानी ब्रह्मा जी के पास। निरुपाय देवता लाचार होकर सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी के पास खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्यों आए हो, तो देवताओं ने उस पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया। तो ब्रह्मा जी को पूरा प्रसंग याद आया। उन्होंने कहा कि हाँ, वरदान तो दिया था, पर वह वरदान अमरता का वरदान नहीं था। मैंने उससे कहा था कि यदि तुम अत्याचार करोगे तो तुम्हारा वध एक स्त्री करेगी, इसलिए अब तुम सब आदि शक्ति की आराधना करो। सभी देवता मिलकर मां आदि शक्ति की आराधना करने लगे। कठोर तपस्या के बाद आदि शक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और देवताओं की सहायता करने के लिए उन्होंने रक्त बीज से युद्ध करने का निर्णय भी ले लिया। लेकिन फिर वही समस्या, रक्त बीज के हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज, और अंततः आदि शक्ति ने रक्त बीज के सारे रक्त को अपने खप्पर में भरकर पी जाने का निर्णय लिया। लेकिन इसी बीच एक और समस्या उत्पन्न हो गई कि रक्त बीज के एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। इस लगातार संघर्ष से मां काली भयंकर क्रोधित हो गई और उनके रोम रोम से चिंगारी निकलने लगी और उनके तलवे के नीचे से चिंगारी बहने लगा। अब जैसे ही कोई बूंद धरती पर गिरती तो उनके तलवे के नीचे से निकली हुई चिंगारी से वह बूंद भस्म हो जाती, यानी नए रक्त बीज निकलने की संभावना समाप्त हो गई। लेकिन काली का क्रोध नहीं रुक रहा था। उन्होंने चारों तरफ तांडव करना शुरू कर दिया। सारे असुर उस क्रोध की ज्वाला में समाप्त हुए और रक्त बीज का भी नाश हो गया। लेकिन कई बार हम जो काम करते हैं उस गुस्से में, उस प्रसन्नता में, उसकी कंटिन्यूटी में हम समय की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। क्रोधित मां काली का तांडव उसी अवस्था से बाहर निकल चुका था। अब वो रुक ही नहीं रही थी और देवताओं के लिए अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई कि अब मां काली को कैसे रोका जाए। अब देवताओं ने देवादिदेव भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और अंतर ध्यान हो गए।
माँ काली अपने लावा भरी पैरों से पृथ्वी को जलाती चली जा रही थी। अभी अचानक देवादिदेव रुद्र शंकर प्रकट हुए और उनके चरणों में लेट गए। परम चेतना देवादिदेव भगवान शंकर को अपने पैरों के नीचे इस दशा में देखकर माँ काली का क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और सारी पृथ्वी विनाश होने से बच गई। ये थी माँ काली की कथा और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।